हेलो एवरीवन। बड़े भैया में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए ज्योग्राफी की स्ट्रेटजी। हमारे 60 दिन के प्रोग्राम में हमने 8 दिन ज्योग्राफी के लिए आपको दिए हैं, जिसमें एंड टू एंड एक डिसेंट स्कोर के लायक हम आपको पढ़ाएंगे। हालांकि उस प्रोग्राम के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि एक जनरलाइज स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में ज्योग्राफी के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके लिए कभी कभी कहा जाता है कि एवरीथिंग अंडर द सन कैन बी आस्क्ड अंडर ज्योग्राफी। लेकिन इस एग्जाम में यानी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में अगर आप अच्छे से स्ट्रेटजी बना के पॉइंट आउट करें तो आप पाएंगे कि बहुत लिमिटेड चीज़ों में से एक अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। रिमेंबर, यू डोंट हैव टू अटेम्प्ट 100% ऑफ द क्वेश्चंस, यू हैव टू अटेम्प्ट अ डिसेंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस विद ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी, जिससे आपके सिलेक्शन का जो चांस है वो बढ़ जाए। ऐसा देखा गया है कि ज्योग्राफी का जो सिलेबस है ना, उसे प्रोसेस करना ही बहुत डिफिकल्ट हो रहा है स्टूडेंट्स के लिए। ज्योग्राफी की बहुत सारी सब ब्रांचेस हैं जो अपने हिसाब से अलग अलग इंपॉर्टेंस रखती है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, और लगभग सभी टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, किसी से कम किसी से ज़्यादा, एंड दैट इज वेयर यू हैव टू मेक योर स्ट्रेटजी। अगर आप ज्योग्राफी में देखें, अगर मोटा मोटा बांटने की कोशिश करें तो आपकी एक इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी है। इसके साथ फिजिकल ज्योग्राफी जिसमें फिजिकल फीचर्स हैं, आपके क्लाइमेटोलॉजी है, ओशनोग्राफी वगैरह है। ह्यूमन ज्योग्राफी जिसमें ह्यूमन रेसिस वगैरह के बारे में बात करते हैं। और एनवायरनमेंट ज्योग्राफी जैसे टॉपिक्स आते हैं। अगर हम ईयर वाइज क्वेश्चन के ट्रेंड की बात करें ज्योग्राफी में, तो आप देख सकते हैं 2015 से लेकर 2024 तक लास्ट 10 ईयर्स में आपके जो क्वेश्चंस हैं उनकी एक अच्छी खासी संख्या रही है। कुछ सालों में आपको क्वेश्चंस कम दिखाई दे सकते हैं, जैसे 2016-17 में आपको 7 और 9 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर आप रीसेंट ईयर्स का ट्रेंड देखेंगे तो आप इधर लास्ट 3 ईयर्स से 16 और 24 तक क्वेश्चन आए हुए हैं। यानी इन जनरल 13 से 14 क्वेश्चन आपके ऑन एन एवरेज हर साल आ रहे हैं, जो कि 150 क्वेश्चंस के पेपर में अराउंड 10% होता है। लेकिन बात सिर्फ अगर आप रिसेंट ईयर की करें 2024 की, तो आप देखेंगे 24 क्वेश्चन आए हुए हैं। 24 क्वेश्चन इज सच अ बिग नंबर, इट इज 1/6 ऑफ योर टोटल पेपर। तो आप देख सकते हैं कि ज्योग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और अगर आप इसकी स्ट्रेटजी बना के इसको ठीक से डील करते हैं तो एक अच्छा खासा स्कोर आप इस सब्जेक्ट में इजीली ला सकते हैं। टॉपिक वाइज ज्योग्राफी के प्रीलिम्स के सिलेबस को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, और हम इन्हीं सब हेडिंग्स के अंदर अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेटजाइज करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखें तो फिजिकल फीचर्स की बात होगी, जिसमें माउंटेन, हिल्स, डेजर्ट्स, रिवर्स। अभी हम क्वेश्चन के हिसाब से भी आपको इन सभी टॉपिक्स की जो यूटिलिटी है वो बताएंगे, किस तरह से आपको उन टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए। इसके बाद आपको क्लाइमेटोलॉजी है, जिसमें आप एयर, एटमॉस्फेयर, विंड, साइक्लोन्स इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। देन यू हैव ओशनोग्राफी, जिसमें बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स हैं, जैसे ओशन के करंट, ओशन की बॉटम रिलीफ या टोपोग्राफी आप कहें, इनके बारे में बात होगी। कुछ चीज़ें आपकी कोरल रीफ से भी रिलेटेड रहेंगी। देन यू हैव इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आपकी जितने भी मिनरल्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, जो भी मिनरल रिसोर्सेज के अलावा आपकी एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो, ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड, इंडियन ट्रेड, ट्रांसपोर्ट जिसमें रेलवे नेटवर्क, रोड नेटवर्क, इन सब की बातें होती हैं, इंक्लूडिंग इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड। देन यू हैव अ टॉपिक ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इट्स अ स्मॉल टॉपिक, बट इसमें से क्वेश्चन हर साल आते हैं। फिर आपके पास एनवायरमेंटल ज्योग्राफी है, जो कि एनवायरमेंट और ज्योग्राफी का दोनों का मिक्सचर है। तो इनमें हम एनवायरमेंटल रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। इसमें ही साथ साथ हम नेचुरल वेजिटेशन का एक क्वेश्चन देखेंगे, और इसी पार्ट के अंदर उसको हम पढ़ेंगे। फिर आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी है, फिक्स टॉपिक, ऑलमोस्ट फिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं हर साल आगे पीछे करते हुए, जिसमें पॉपुलेशन और ट्राइब मेजर टॉपिक्स हैं। इसका कुछ मिसलेनियस टॉपिक जिनको कैटेगराइज करना मुश्किल है, जैसे कि वर्ल्ड टॉलेस्ट, लार्जेस्ट, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट, कुछ प्लेसेस जो न्यूज़ में नहीं है या ऑब्सोलीट भी है, फिर भी यूपीपीसी से उसको पूछता है। कुछ लोकेशंस के बारे में हम जानेंगे कि वो कहाँ कहाँ पे हैं, उनसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं।
अब हम बात करेंगे कि यूपी पीएससी प्रीलिम्स में ज्योग्राफी की प्रिपरेशन के लिए क्या क्या मिथ यानी भ्रांतियां हैं और उनकी एक्चुअल रियलिटी क्या है। सबसे पहला मिथ है, देयर आर काउंटलेस टॉपिक्स एंड इट इज इम्पॉसिबल टू कवर द नीड ऑफ द एग्जाम। कि टॉपिक्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं ज्योग्राफी में, एवरीथिंग अंडर द सन जिसकी हमने बात की, और एग्जाम की जो नीड है वो हम कवर नहीं कर सकते। यह मिथ इसलिए फैला है क्योंकि लोगों ने कभी भी टॉपिक्स को डिलीनिएट करने की कोशिश नहीं की, न ही उसको स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ने की कोशिश की। अगर आप टॉपिक्स को अलग अलग बांट के उनकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके उनको पढ़ें तो आप उसकी अच्छे से पढ़ते हुए प्रीलिम्स की क्या रिक्वायरमेंट है यानी जो नीड ऑफ द एग्जाम है ना उसको आइडेंटिफाई करेंगे और आराम से इस पेपर में अच्छे स्कोर ला सकते हैं। अगला मिथ है, देयर टू मच कंटेंट एंड टू लिटिल वैल्यू फॉर मनी इन ज्योग्राफी। कई लोग ज्योग्राफी को इसलिए छोड़ देते हैं, पूरा लीव कर देते हैं सब्जेक्ट ही, कि इसका इतना ज़्यादा कंटेंट है, इतने सारे टॉपिक्स हैं, तो इतना एफर्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं है, और ज्योग्राफी पूरा छोड़ देते हैं। जबकि आपने देखा भी पिछले साल ही 24 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आए हुए हैं। इन जनरल भी 13-14 क्वेश्चंस के आसपास ज्योग्राफी से एवरेज आ रहे हैं। ऐसे में इस सब्जेक्ट को छोड़ना आपके लिए घातक हो सकता है। ज्योग्राफी इज इनफैक्ट अ वेरी हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट इन प्रीलिम्स, लेकिन उसके लिए आपको राइट स्ट्रेटजी और वो कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज को ही पढ़ते हुए आपको उन 15 में से 10 से 12 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास करना होगा। अगला मिथ है कि देयर इज नीड टू रीड मल्टीपल स्टैंडर्ड बुक एंड दैट टू फ्रॉम कवर टू कवर। आप जैसा जानते हैं कुछ सब्जेक्ट हैं, फॉर एग्जांपल इंडियन पॉलिटी में आप लक्ष्मीकांत अगर पढ़ लेते हैं तो आप उसको अगर ऊपर से यानी कवर टू कवर फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपका पॉलिटी लगभग 100% कवर हो जाता है। बट ज्योग्राफी में ऐसी स्थिति नहीं है, इसलिए इतनी सारी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं ज्योग्राफी की, लोग हिम्मत छोड़ देते हैं। बट ऐसा नहीं है, अगर आप शेरी पिकिंग करें सोर्सेज की, किस टॉपिक से क्या, किस टॉपिक को किस सोर्स से पढ़ना है, इसको एनालाइज करें, उसके बाद उसकी रिवीजन करें मल्टीपल टाइम्स, तो आपका ज्योग्राफी का अच्छा स्कोर आ सकता है। अगेन देयर इज अ मिथ कि आई नीड टू नो अबाउट एवरी टॉपिक इन ऑर्डर टू स्कोर गुड इन दिस सेक्शन। ऐसा नहीं है। अगर आप ध्यान देंगे तो देयर आर सर्टेन लो हैंगिंग एंड हाई यील्डिंग टॉपिक्स। अब आपने अगर मान लीजिए ज्योग्राफी में मोटा मोटा जैसे हमने बताया 7-8 टॉपिक्स में उसको आपने तोड़ा, then we find कि there are some topics which are very frequently asked and there are some topics they are seldom asked। तो आपको फोकस करना है कि वो जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक हैं, जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, उनको पढ़ना है, उनको अच्छे से मेमोराइज करना है। मेमोरी तो चाहिए इस एग्जाम में, आपको रट्टाफिकेशन तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप उन फैक्ट्स को नहीं वो एग्जाम में टिक कर पाएंगे। Then you have to find those high-yielding topics, that is the low-hanging fruits, and prepare only what give you a good 75 to 80% score in this section। अभी तक हमने जो भी बातें की उसकी बॉटम लाइन क्या है, उस पूरे का सार है that perfection is a myth in this preparation। Let me be very blunt। सीधी सच्चाई इस एग्जाम की ये है, अगर आपने परफेक्शन की कोशिश की तो आप प्रीलिम्स कभी नहीं निकाल पाएंगे। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी एस्पिरेंट हु इज राइटिंग दिस एग्जाम, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो इस एग्ज़ाम को मल्टीपल टाइम्स लिख चुके हैं, उनकी मेंस की प्रिपरेशन बहुत तगड़ी है, बहुत स्ट्रांग है। जिस दिन उनका प्री निकल जाएगा उनका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा, बट प्रीलिम्स आफ्टर प्रीलिम्स दे आर फेलिंग। वो प्रीलिम्स नहीं निकाल पा रहे, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, दे हैव मास्टर्ड एवरीथिंग बट दे हैव नॉट स्ट्रेटेजाइज एनीथिंग। यू हैव टू बिकम स्मार्ट, not a research scholar in its examinations prelims stage at least। your time is limited and hence you have to focus on the bigger picture। बिगर पिक्चर की हम बात करें इस एग्जाम में 150 क्वेश्चंस हैं। 150 कट ऑफ इन जनरल 80 टू 85 क्वेश्चंस रहता है। कभी कभी अगर सीटें बहुत कम या फिर पेपर बहुत इजी है तो अराउंड 90 क्वेश्चन चला जाता है। ये जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं इसमें। 90 क्वेश्चंस आउट ऑफ 150, 90 क्वेश्चन इज जस्ट 60%। यानी कि आपको 60% स्कोर करना है।
60% अगर आपने कर लिए तो आप इसका प्रीलिम्स बहुत इजीली निकाल सकते हैं। दैट इज वाई व्हाट वी आर सेइंग, फोकस ऑन द बिगर पिक्चर। ज्योग्राफी के फॉर एग्जाम्पल 15 क्वेश्चन आते हैं, focus on those high yielding 10 to 12 questions. You don't need to be a master, you have to become smart. Not every question deserves your attention. बाउंसर्स आए ना तो उनको स्किप कर देना चाहिए, उनको खेलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, डक कर जाना चाहिए आपको। तभी जाके इस एग्जाम में आप एक अच्छा स्कोर के साथ प्रीलिम्स इजीली निकाल सकते हैं। सो ओवरऑल 13 से 14 क्वेश्चन जैसे हमने देखा ज्योग्राफी में आ रहे हैं, लास्ट ईयर 24 क्वेश्चन भी दिखे आपको। 10% ऑफ द पेपर के आसपास ज्योग्राफी का वेटेज है। अब इन 13-14 में से 10 क्वेश्चन आप बेसिक नॉलेज, कॉमन सेंस और एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन के थ्रू निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर्स में आए क्वेश्चंस की थीम वाइज, जिससे आपको बेटर क्लैरिटी मिले कि आपको किस तरह से इस तैयारी को टैकल करना है। अब हम सबसे पहले टॉपिक फिजिकल फीचर के आए हुए क्वेश्चंस को देखेंगे। आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, माउंटेन रेंजेस एटलस, किलिमंजारो, चिमराजो, पैरेनीज। अगला क्वेश्चन एक और साल में, रेनियर, इटना, आपो, पेरिक्यूटिन। देन इंडिया के साइड से भी आए हुए क्वेश्चन है, डोडा बेटा, नंदा देवी, अनामुडी, सरामती पीक्स, और इनके स्टेट से मैच करना है। अगेन ये 2018 और 2021 के पेपर के बीच का कॉमन देखिए, डोडा बेटा आपको यहाँ भी मिलेगी, यहाँ भी मिलेगी। उसके बाद आपको सरामती पीक यहाँ भी मिलेगी, सरामती पीक यहाँ भी मिलेगी। तो अगर आपने पीक्स ऑफ द वर्ल्ड और पीक्स ऑफ इंडिया दोनों पढ़ा है अच्छे से, कुछ नहीं तो पीछे सालों में आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको एक जगह समराइज करके उनका एक रिकॉर्ड बनाया हुआ है, और उनको ब्लंटली स्पीकिंग रट्टा मार रखा है, आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकते। उसके साथ साथ कई बार आप देखेंगे कि इनके ऑप्शंस इतने इजी होते हैं कि अगर आपको उसमें एक या दो भी पता है ना तो आपका काम हो जाएगा। जैसे कि अगर इस क्वेश्चन में ही अगर आप देखें तो आपको अगर पता है कि सरामती पीक नागालैंड में है, यानी बी के आगे 4 है, आपका काम हो जाएगा। एंड हेंस हियर यू आर, आंसर हो गया, बी के आगे 4 और कहीं है ही नहीं। सी, यू डोंट नीड टू बी मास्टर, यू नीड टू बी स्मार्ट। अगेन अब हम बात करेंगे क्लाइमेटोलॉजी की, अगला टॉपिक। क्लाइमेटोलॉजी में अगर आपने एक टॉपिक पढ़ा हो सिलेबस में, साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से जाना जाता है वर्ल्ड में। विली विली, हरिकेन, टाइफून, बैग्यू। 2020 के बाद 2000 से पहले 2019 में सेम क्वेश्चन देखिए, विली विली, विली विली, बैगियो, बैगियो, हरिकेन्स, हरिकेन्स। एक टाइफून नया जुड़ गया, यहाँ टाइफून था। सो व्हाट इन एसेंस आई एम ट्राइंग टू से, आई थिंक ऑल ऑफ यू विल बी गेटिंग दिस, कि आपको बहुत ही अच्छे लो हैंगिंग फ्रूट सामने हैं, और अगर आपने उनको ध्यान दिया, उनको अच्छे से मास्टर किया, देन इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए कुछ मैटर ही नहीं करते हैं। अदरवाइज इन जनरल अगर आप इन क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको लगेगा पता नहीं कहाँ से पूछा हुआ है। बट अगर आपने एनालिसिस अच्छे से कर रखी है टॉपिक्स की, तो आप क्लाइमेटोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में एयर मासेस, डेंसिटी उनकी, एक्सेट्रा टॉपिक्स पे एक्स्ट्रा टाइम देने की बजाय ये इजी टॉपिक्स को अगर याद करेंगे, आपका इजी सिलेक्शन होगा। 2 साल में लगातार रिपीटेड क्वेश्चन है, इट्स नॉट इवन कि आपको 5 साल बाद रिपीट किया होगा। 2019 का क्वेश्चन 2000 में दोबारा रिपीट। आगे देखते हैं क्लाइमेटोलॉजी में, व्हाट कॉज विंड टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट इन सदर्न हेमिस्फेयर। दीज आर बेसिक क्वेश्चंस इन ज्योग्राफी। थोड़ा भी अगर आपको कंसेप्चुअल स्टडी आपने की हुई है तो ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत ईजी हैं। इसके बाद एल निनो से क्वेश्चन आया हुआ है। एल निनो पेरू के ईस्टर्न पैसिफिक का करंट है, 10 डिग्री सेल्सियस प्लैंकटन के लिए। कॉमन सेंस का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप जानते हैं, एनवायरनमेंट में हमारे एटमॉस्फेयर हो या क्लाइमेट हमारा ओशन हो, 10 डिग्री का अगर एक्सट्रीम चेंज आ जाएगा ना तो हमारा पूरा जो इक्विलिब्रियम है वो बिगड़ जाएगा अर्थ का। सो
ये स्टेटमेंट तो कहीं से भी सही हो ही नहीं सकता। इट्स नॉट दैट यू हैव मास्टर्ड दिस, बट बाय कॉमन सेंस यू नो कि 10 डिग्री सेल्सियस इज टू मच। ओशनोग्राफी की बात करेंगे हम। ओशनोग्राफी में कहने को सिलेबस बहुत बड़ा है, बट इस टॉपिक की यूटिलिटी थोड़ी कम है। जब मैं ये स्लाइड्स बना भी रहा था तो मुझे बहुत खास क्वेश्चन मिले नहीं कि लगातार सालों में आ रहे हैं। केवल 3 क्वेश्चन ही मुझे रिसेंट 10 ईयर्स में ढंग के दिखाई दिए, जो ओशनोग्राफी से डायरेक्टली हम कह सकते हैं, दीज 3 क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस भी मोटा मोटा 2 टॉपिक्स से हैं। ओशन करंट्स, आपको ओशन करंट्स पढ़ने होंगे, और आपको ओशन बॉटम रिलीफ। इन्हीं 2 से सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखिए, इंडियन ओशन का इसमें से कौन सा करंट है, कोल्ड ओशन करंट इनमें से कौन है। ऑप्शंस आप देख रहे हैं, अगुलास अगुलास। हम्म, आपको क्वेश्चन में ऑप्शन भी साल दर साल कॉमन मिलेंगे। तो आपको ओशन करंट्स पढ़ने हैं, अलग अलग ओशंस के, अटलांटिक के, पैसिफिक के, इंडियन ओशन के, उनका वार्म और कोल्ड याद करना है, एंड देन यू आर डन विद ओशनोग्राफी completely. This is part of mid-oceanic ridge or ocean bottom relief, whatever you say. तो टेलीग्राफिक प्लेट्यू कहाँ आता है, तो अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि टेलीग्राफिक प्लेट्यू उनमें से किधर है। अब हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात करेंगे। इकोनॉमिक ज्योग्राफी का अगर आप जब एनालिसिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, तो आप पाएंगे कि इसकी थोड़ी सी यूटिलिटी कम है कंपेयर टू प्रीवियस टॉपिक्स। 2023 का क्वेश्चन है, लिथियम की रिसोर्सेज जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में मिली हैं। करंट अफेयर्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। उसी 2023 में रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई थी। रशिया यूक्रेन वॉर के समय ये सारी कोल फील्ड्स, न्यूक्लियर पावर स्टेशन वगैरह, अगेन करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो आपको पता होना चाहिए कि कोल प्रोड्यूसिंग सेंटर यूक्रेन के कौन से हैं। देन दीज आर प्रॉपर स्टैटिक क्वेश्चन, किस किस एरिया में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, ओसाका, डेट्रॉइट, क्यूबा, सेंट पीटर्सबर्ग। दीज आर वेल नोन इंडस्ट्रियल सेंटर्स ऑफ वर्ल्ड। अगला टॉपिक है एग्रीकल्चर का। एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो पीसीएस में रिपीटेडली पूछा जाता है वो है टाइप्स ऑफ रिवॉल्यूशन। गोल्डन, ग्रे, येलो, ब्लैक, यू नो दीज टाइप्स ऑफ रिवॉल्यूशन, राइट। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन, इसी तरह के दुनिया भर के 8-10 रिवॉल्यूशन है, वो आपको एक जगह लिखने हैं, रट लेने हैं, यू आर डन विद दिस। अगला सवाल आप अगेन एग्रीकल्चर से देख सकते हैं कि कार्डमम और पिपर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है। दीज आर लो हैंगिंग फ्रूट्स, मोस्ट ऑफ यू नो कि पेपर और कार्डमम केरल में होता है। इनफैक्ट देयर इज अ हिल कॉल्ड कार्डमम हिल इन वेस्टर्न घाट्स। सो फर्दर इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर भी कभी कभी कंट्रोल से रिलेटेड होता है। फिलहाल ये 2018 का जो क्वेश्चन है, कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, उनको आपको लाइन से लगाना है कि सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोडक्शन होता है, सबसे कम कहाँ होता है। देन ये है कोकोनट एंड शुगर केन एग्रीकल्चर इन फिलीपींस, उसको कौन लेके आया। नाउ व्हाई आई हैव पुट दिस क्वेश्चन इन माय स्लाइड इज these are kind of bouncers, you need to skip them unless and until you know this 100% करेक्टली। आपको ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए। हिस्टोरिकली पता हो, जोग्राफिकली पता हो, कैसे भी अगर आपको पता है कि फिलीपींस में कोकोनट और शुगर केन किसने इंट्रोड्यूस किया, डू इट, अदरवाइज स्किप इट। दीज आर अमंग दोज क्वेश्चन जो हम कहते हैं कि उन 13 14 15 क्वेश्चन जो आपको छोड़ने हैं, और आप उसमें इस क्वेश्चन को इंक्लूड कर सकते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू beat our head on every question, remember that. अगला है एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। अब इस टॉपिक को एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी दोनों का ओवरलैप भी है। कुछ क्वेश्चन मैंने आपके ज्योग्राफी रिलेटेड यहाँ पे निकाल के आपके सामने रखे हैं। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको पता है कि इंडिया में कितनी तरह की फॉरेस्ट्स होती हैं, या नेचुरल वेजिटेशन जिसको हम कहते हैं। फॉरेस्ट नेचुरल वेजिटेशन आपको
पता होनी चाहिए, कहाँ एवरग्रीन है, कहाँ ट्रॉपिकल है, कहाँ कॉनिफोरस है, कहाँ मैंग्रोव है, कहाँ डिसिडुअस है। इट्स वन ऑफ द वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट मैं इसको बोलूँगा, कि ज़रा सा भी आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो इनको बहुत इजीली कर सकते हैं। इसके बाद सॉइल पे क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में एलुवियल, रेड सॉइल, लेटेराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल, इस तरह की बहुत सारी सॉइल होती हैं। वो किस किस एरिया में होती हैं, क्यों बनती हैं, ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको मिलेगा, बट इट्स नॉट डिफिकल्ट, ट्रस्ट मी। अगेन सॉइल से क्वेश्चन है कि सॉइल इनमें से किसके थ्रू होती है। आपको पता होगा एडेफिक, क्लाइमेटिक, बायोटिक एंड टोपोग्राफी नहीं होते। विल डील विद इट व्हेन वी विल स्टार्ट आवर कोर्स। अगला टॉपिक है ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी इज़ वन ऑफ दोज टॉपिक्स जहाँ बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है एंड बहुत ही हाई यील्डिंग है। हमने अपना यूट्यूब पे एक शॉर्ट भी डाला था जिसमें आपको ह्यूमन ज्योग्राफी में रेसेस या ट्राइब्स के बारे में डिस्कशन भी किया था, जिसके थ्रू हमने बताया था कि ये कितना इजी टॉपिक है, फ्रीक्वेंटली रिपीटेड है। सी दिस क्वेश्चन, केड़िया, कुकी या नदी पलियाँ, ट्राइब्स ऑफ इंडिया। अगेन इसमें से अंडमान निकोबार में कौन सी ट्राइब नेटिव नहीं है। अगेन यू जस्ट नीड टू नो द नेम्स ऑफ द ट्राइब्स एंड वेयर दे reside। खासी, गारो, जयंतिया हिली कास्ट हैं और ये आपको लगानी है वेस्ट टू ईस्ट। देन you from the world you have these Kyrgyz, Bushman, Ainu, Bedouin. Very frequent, very easy topic, comes again and again। यहाँ मैंने आपको सिर्फ 4 ही सैम्पल क्वेश्चन दिए हैं। आप उसमें देखेंगे हमारे शॉर्ट्स में तो हमने आपको दिखाया कि 8 क्वेश्चन इस तरह के आए हुए हैं लास्ट कुछ सालों में। अभी तक हमने देखा कि ज्योग्राफी के बारे में क्या क्या मिथ्स हैं, फिर हमने देखा कि एक्चुअल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। उसके बाद हमने पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके देखा कौन कौन से टॉपिक्स लो हैंगिंग हैं और कौन कौन से टॉपिक आपको बाउंसर भी हो सकते हैं, उनकी यूटिलिटी आपको पता लगी। अब हम जानेंगे कि ज्योग्राफी को प्रिपेयर कैसे करना है, उसकी हम स्ट्रेटजी देखते हैं। पहली बात तो ये कि आपको क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी तो पढ़नी होगी। एनसीईआरटी क्लास 11th एंड 12th की, क्योंकि आपको कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आप बिल्कुल हवा में आके एकदम से फैक्ट्स मेमोराइज नहीं कर सकते, कुछ बेसिक नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल फिजिकल फीचर्स की आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए, वो कैसे बनते हैं, सॉइल्स कैसे बनती हैं, ये सब चीज़ें आपको एनसीईआरटी से पढ़ने से आएंगी। इसके बाद आपको लूसेंट पब्लिकेशन की जो जीके की बुक आती है उसको निकालना है, पीवाईक्यूज को गाइड की तरह इस्तेमाल करना है, एंड देन यू हैव टू हैव सेलेक्टिव रीडिंग ऑफ दोज टॉपिक्स। आपको लूसेंट की बुक में बहुत सारे फैक्चुअल चीज़ें टेबुलर फॉर्मेट में मिल जाएंगी, या फिर कंटेंट होगा तो उसको आप टेबल फॉर्म में या किसी भी रीडेबल फॉर्म में जो आपको सूटेबल हो उसमें निकाल लेंगे। जो हमने आपको टॉपिक्स बताए हैं उनको यूज़ करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यूज़ करते हुए आपको उसको ब्रेक करना है और इंटरनेट पे जाके उसकी इंफॉर्मेशन निकालनी है। उन इंफॉर्मेशन को, जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होगी, आपको अपने पास लिखना है, उनके सेल्फ नोट्स बनाने हैं एंड मेमोराइज कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा पिछले कुछ सालों में ट्राइब्स पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए, चाहे इंडिया की चाहे वर्ल्ड की। तो आपको नेट पे जाना है, अपनी ये इंपॉर्टेंट ट्राइब्स को सर्च करना है और उसके बाद उसके नोट्स बना लेने हैं। एंड द लास्ट थिंग इज मेमोराइज दैम। इसका कोई ऑप्शन नहीं, मेमोराइज आपको करना ही होगा, जिसकी मदद से आप एक एक करके टॉपिक्स को ख़त्म करते चलेंगे और उस पर आपकी मास्टरी हो जाएगी और जब एग्जाम में वो पूछा जाएगा तो आप उसको इजीली कर पाएंगे। अब आपको प्रिपरेशन में किन बातों को और ध्यान रखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आपको डिटेल्ड एनालिसिस करनी ही करनी है, वो मस्ट है। अभी पीछे कई स्लाइड्स के थ्रू मैंने आपको ये बताने की कोशिश भी की है कि बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प के आप पेपर की डिमांड को कभी नहीं पता कर पाएंगे।
साथ ही साथ उनकी मदद से आपको हाई यील्डिंग टॉपिक्स भी पता लगेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको ज़्यादा मेहनत करनी है और उन पे मेहनत करना फ्रूटफुल भी है। पीसीएस की ज्योग्राफी के प्रीलिम्स में फैक्ट्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन कॉन्सेप्ट्स। इट्स एन अनफॉर्चुनेट थिंग फॉर सच अ ग्रेट एग्जाम, बट दैट इज़ व्हाट इट इज़। और जो एग्ज़ाम की डिमांड है हम उसी के हिसाब से चलेंगे। सो कंसेप्ट तो आपको फोकस करने हैं, उसके लिए आपको एनसीईआरटी ध्यान में रखनी है, लेकिन एक बार वो बेसिक कंसेप्ट कवर हो जाने के बाद आपको फैक्ट्स पे फोकस करना ही पड़ेगा। हमने आपको स्लाइड्स में दिखाया भी था कि ट्रॉपिकल साइक्लोन के कॉन्सेप्ट पे कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। आप ध्यान देंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स ज्योग्राफी में कभी भी ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे बनता है, क्या कंडीशंस होती है, ये पूछने के बजाय ट्रॉपिकल साइक्लोन किस नाम से जाने जाते हैं और लगातार 2 साल में कॉन्जिक्यूटिवली पूछा है। तो इससे आपको ये पता लगता है कि कहीं ना कहीं फैक्ट्स भी आपको एफर्ट दे के याद करने पड़ेंगे। सो आप जिन भी टॉपिक्स को पढ़ेंगे उनके फैक्ट्स आपको साथ साथ तैयार करने होंगे, उसके नोट्स बनाने होंगे एंड द लास्ट थिंग मेमोराइज करना होगा अगेन एंड अगेन। एंड यू डोंट नीड टू बी अ मास्टर ऑफ द सब्जेक्ट। आई हैव रिपीटेड दिस मेनी टाइम्स एंड आई विल रिपीट इट अगेन। आपको सब्जेक्ट का मास्टर नहीं बनना है। बाउंसर्स छोड़िए, निगेटिव मार्क से बचिए, 1/3 निगेटिव मार्किंग भी है इस पेपर में। एंड आपको सिलेक्शन अगर लेना है तो आपको इन दोनों ही बातों का ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप ये तैयारी खुद कर सकते हैं। वी हैव अनफोल्डेड दिस फॉर यू। हमने आपके लिए उसको ब्रेक डाउन कर दिया है, चीज़ों को आसान कर दिया है, आप उसके लाइन पे खुद तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको हमारा सपोर्ट चाहिए तो बड़े भैया आपके लिए खड़े हैं। इसमें हम जो अपने प्रोग्राम करने जा रहे हैं 60 दिन का, जिसमें हम 8 लेक्चर्स ज्योग्राफी के भी इंक्लूड करेंगे और बाकी सभी टॉपिक्स को इंक्लूड करते हुए 60 दिन में हम आपका प्रीलिम्स रेडी आपको बना देंगे। इसमें आपको कंसाइज नोट्स मिलेंगे हर टॉपिक के जो कि रेलिवेंट टू दिस एग्जाम होंगे, इंक्लूडिंग फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। जितने भी टॉपिक्स हैं उन पे एमसीक्यूज होंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको पता चलेगा आप कितने पानी में हैं। आपके डेली सेशंस होंगे, किसी न किसी सब्जेक्ट का डेली सेशन होगा। जो से सब्जेक्ट शुरू होगा वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जैसा कि ज्योग्राफी के 8 लेक्चर हैं तो 8 लेक्चर लगातार होंगे। आपको बताएंगे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या स्किप करना है, ये भी हम आपको इस एग्ज़ाम के लिए बताएंगे। हमारा जो 60 दिन का प्रोग्राम बहुत ही पावर पैक्ड है। आपका सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिवली कवर होगा और आप पीसीएस प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे और आपको एग्ज़ाम की टेंशन नहीं होगी। सेक्शनल टेस्ट भी आपके लिए जाएंगे जिससे आपकी जो लर्निंग है वो सॉलिडिफाई हो सके। अगर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई दिक्कत है पर्सनल लेवल पे तो फैकल्टीज़ एंड मेंटर्स इंक्लूडिंग मी, हम आपके लिए टाइम शेड्यूल करेंगे और आप हम लोगों से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। सब्जेक्ट एक्सपर्ट से भी बात कर सकते हैं और इन जनरल भी आपको कोई समस्या है तो आप अपने किसी भी टीचर से बात कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपको एग्ज़ाम को लेकर टेंशन कम हो जाएगी। बड़े भैया का हमारे ये प्रोग्राम है। 60 डेज में हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे और कैसे पढ़ाएंगे ये यहाँ पे दिखा हुआ देखिए। ज्योग्राफी के 8 लेक्चर्स हैं। ए मैकेंशियन मेडिवल आर्ट एंड कल्चर जो 6 लेक्चर जिसके लिए हमने दिए वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसके अलावा हमारे और भी जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो आपको बचे हुए सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। 25 जुलाई तक आप अगर इसको ज्वाइन करते हैं तो ये फ्री है। उसके बाद हमारे कोर्स का प्राइस 499 है 30 जुलाई तक, और कोर्स स्टार्ट होने के बाद फिर आपको 999 देना होगा। ट्रस्ट अस, वी हैव गॉन थ्रू दिस एग्जामिनेशन मल्टीपल टाइम्स। हमारी फैकल्टी इंक्लूडिंग मी, हम लोगों ने इस एग्ज़ाम्स को बार बार दिया है और बार बार इनके सभी स्टेजेस को क्लियर किया है। सो वी नो वॉट यू फेस, क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स होती हैं। वी हैव बीन एस्पिरेंट्स एंड वी नो वॉट एस्पिरेंट्स मिस। सो देर मत करें, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, हमारे यूट्यूब चैनल ज्वाइन करें और किसी भी इशू के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके हमसे सपोर्ट मांग सकते हैं। सो वेलकम टू दिस प्रोग्राम और हम आशा करते हैं कि आपका यूपी पीएससी प्रीलिम्स बहुत अच्छा जाए।